हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इलिसिस म्यूचुअल फंड के बारे में कि जिसमें आप 2021 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो दो इलिसिस फंड्स होंगे ये मॉर्निंग स्टार के द्वारा 5 स्टार रेट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ये दो फंड कौन कौन से हैं और आपको इलिसिस में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो करंटली अगर आप अभी मार्केट देखेंगे तो मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अभी अपने पीक पॉइंट पे है। तो ऐसे में अगर आप जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए, इक्विटी में हमेशा ये कहते हैं कि आपका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 5 साल का हो। अगर आप थोड़े टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे अभी मार्केट निफ्टी जो है करीब 18,000 के आसपास चल रही है। अभी 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यूअस गिरता आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही गिर रहा है लेकिन गिरना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम 5 साल का होगा। और अगर आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है। अगर हम पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं तो अभी हम जो दो फंड्स देखेंगे उनका हम एनालिसिस करेंगे और उनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे कि 5 साल या फिर उससे ज़्यादा में उन फंड्स ने कैसा रिटर्न दिया है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इलिसिस फंड्स हैं वो होते क्या हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले ही बता रखे हैं लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। देखिए, इलिसिस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें सिंपली ये होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होता है कि 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। मतलब अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ऐसे फंड्स में तो 3 साल तक आप उस पैसे को रिडीम नहीं कर सकते। 3 साल के बाद ही आप उस पैसे को रिडीम कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये होता है कि इसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत। तो अगर आप अपना टैक्स भी बचाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जो आपका पैसा हो वो अच्छे से ग्रो कर सके तो ऐसे में आप इलिसिस फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इलिसिस फंड को चूज़ करने जा रहे हैं तो इलिसिस फंड को चूज़ करने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि जो ये फंड का परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों में वो कैसा रहा है, और आपका जो फंड है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है कि नहीं। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर में इसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इवन आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप ये भी देखिए कि जो आपका फंड हो वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो, और जो फंड मैनेजर हो इसके फंड मैनेजर बहुत ही कह सकते हैं कि फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है ऐसे फंड्स में। क्योंकि फंड मैनेजर अगर एक्सपीरियंस्ड होंगे तो वो आपको रिटर्न भी अच्छा ला के देंगे। और आपको अपना गोल भी डिफाइन करना होगा कि आपका गोल क्या है, आप किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना रिस्क एपेटाइट भी देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि इक्विटी फंड्स हैं, कभी कभी 2-3 साल भी आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। तो ऐसे में आप रिस्क अपना देख के उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट करिए। और आप ये भी देखिए कि जो उस फंड की रेटिंग्स क्या हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार की रेटिंग होती है, वैल्यू रिसर्च की रेटिंग होती है, क्राइसिल की रेटिंग होती है। तो ऐसे में उन फंड्स की आप रेटिंग भी जरूर चेक कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, आपका जो फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। अगर आपका जो फंड है अगर आपके बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाता है तो ऐसे में वो रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो दो फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए अपने सबसे पहले फंड को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला फंड है वो है DSP टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये फंड लॉन्च किया गया है वो DSP म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो ये फंड लॉन्च हुआ था वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो करीब 19% के आसपास ये रिटर्न देता आया है, अगर हम एवरेज देखते हैं एनुअल बेसिस पे। और अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो जिसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो निफ्टी 500 TRI है। और अगर इस फंड की हम रिस्कोमीटर देखते हैं तो वो बहुत हाई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करिए। और अगर हम ये देखें कि इसका टाइप क्या है, ये ओपन एंडेड फंड है। मतलब आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन 3 साल के बाद ही आप अपने पैसे को रिडीम कर पाएंगे। आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी इलिसिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये होता है कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 3 साल तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, ना ही रिडीम कर सकते हैं।
और अगर इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो करीब 9,675 करोड़ का आता है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 0.87% का है। तो अगर हम बात करें इनके फंड मैनेजर की, तो अगर हम करंटली इनके फंड मैनेजर को देखें तो उनका नाम है चरणजीत सिंह, जो कि 1 जनवरी 2021 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और इनके पहले अगर देखें तो वो थे रोहित सिंघानिया, जो कि 16 जुलाई 2015 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे थे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने एक डेटा है, यहाँ पर पिछले सालों का रिटर्न कंपेयर किया गया है निफ्टी 500 TRI और निफ्टी 50 TRI से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका DSP टैक्स सेवर फंड का जो CAGR रहा है सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर हम देखें तो अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो जो DSP टैक्स सेवर फंड का रिटर्न रहा है वो करीब 66.5% का रहा है, यानी 66.52% का। और अगर हम निफ्टी 500 TRI का देखें जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है तो उसका जो रिटर्न रहा है वो 56.94% का रहा। और अगर निफ्टी 50 का रिटर्न देखते हैं पिछले 1 साल का तो 52.24% का रहा। मतलब कि पिछले 1 साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अब अगर हम 3 साल का डेटा देखें तो 3 साल में जो इस फंड ने रिटर्न दिया है DSP टैक्स सेवर फंड ने, ये करीब 19.5% का रहा। और अगर हम निफ्टी 500 TRI का रिटर्न देखते हैं तो वो करीब 14.5% का रहा है, और निफ्टी 50 TRI का रिटर्न जो भी ऑलमोस्ट 15% का रहा। तो ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो पिछले अगर 5 साल का डेटा देखते हैं तो इस फंड ने 17.5% का एनुअल बेसिस पे रिटर्न देता आया है पिछले 5 साल का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा अगर आप इक्विटी के कंटेक्स्ट में देखें तो। और निफ्टी 500 TRI का रिटर्न देखें तो वही करीब 15.5% का रहा है, और निफ्टी 50 TRI का देखें तो वो करीब 16.5% का रिटर्न रहा। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि चाहे 1 साल, चाहे 2 साल या फिर चाहे 5 साल का रिटर्न देखें, सब में जो DSP टैक्स सेवर फंड है इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ऐसे आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको रिटर्न देता आया है। और अगर आप इस फंड में अपनी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसके टॉप 5 सेक्टर को देखते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स। इसके टॉप 5 सेक्टर है, यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट आता है। तो वहीं अगर इस फंड के टॉप होल्डिंग्स देखते हैं तो उनमें ICICI बैंक है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, इन्फोसिस है जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, HDFC बैंक फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, एक्सिस बैंक ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी टॉप होल्डिंग्स है वो फाइनेंशियल्स में है, इसीलिए ये रिटर्न अच्छा देता आया है। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे इलेसेस फंड की, जो हमारा जो दूसरा इलेसेस फंड आता है वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना के रखे हैं पहले भी। तो चलिए हम थोड़ा इस वीडियो में इसके ऊपर देखते हैं। अगर इसका फंड हाउस देखते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इस फंड को लॉन्च किया था, और इसकी लॉन्च डेट देखें तो वो 1 जनवरी 2013 को है। और इसका जो रिटर्न देख सकते हैं आप, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से करीब 21.5% रिटर्न देता आया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें अगर, तो जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो है S&P BSE 200 TRI। और अगर इसके रिस्कोमीटर की बात करें तो ऑब्वियसली से इसका रिस्क जो है बहुत ही हाई होगा। और इसका अगर हम टाइप देखते हैं तो ये ओपन एंडेड फंड है, यानी कि आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल के पहले अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते। और अगर इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो करीब 33,871 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो वो थोड़ा सा कम है DSP टैक्स सेवर फंड से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.77% का है। तो वहीं अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो जिनके फंड मैनेजर हैं वो हैं जिनेश गोपानी। ये 2013 से ही इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ था। ये बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर हैं, ये जितने भी फंड मैनेज करते हैं सबका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो चलिए हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा से हम ये देखते हैं कि इसका जो पास्ट का रिटर्न रहा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का वो कैसा रहा है। तो अगर हम इसके इंसेप्शन से देखते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था, तो अगर इस फंड की बात करें तो ये फंड करीब 19% का रिटर्न देता है एनुअल बेसिस पे। और अगर हम S&P BSE 200 TRI जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है अगर उसकी बात करें तो वो करीब 12.5% का रिटर्न दिया है। और अगर हम निफ्टी 50 TRI की बात करें तो वो करीब 12.25% का रिटर्न दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फंड ऑब्वियसली से आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को और अपने एडिशनल बेंचमार्क इंडेक्स को भी। और अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो पिछले 5 साल का जो डेटा रहा है
वो करीब 17.5% का रिटर्न देता है या ये फंड। और अगर हम S&P BSE 200 TRI का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो वो करीब 16.25% का रहा है। और वहीं हम अगर निफ्टी 50 का भी रिटर्न देखें तो वो भी करीब 16.25% का रहा। तो पिछले 5 साल में भी इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में भी इस फंड ने करीब 17% का रिटर्न दिया है। और अगर S&P BSE 200 की बात करें तो उसने करीब 15% का रिटर्न दिया है। और वही निफ्टी 50 की बात करें तो उसने भी 15% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का जो रिटर्न रहा है उसमें भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और हम पिछले 1 साल का डेटा देखें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने करीब 59.5% का रिटर्न दिया है। और अगर हम S&P BSE 200 का रिटर्न देखें तो करीब 55.5% का रहा। और निफ्टी 50 का रिटर्न देखें तो करीब 52% का रहा है। तो अभी आपने देखा जो ये मैंने अभी डेटा आपको दिखाया था, मैंने कंपेयर किया जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को अपने बेंचमार्क इंडेक्स से और निफ्टी 50 से भी। तो ऐसे में जब से ये फंड लॉन्च हुआ है या फिर पिछले 5 साल का डेटा देखें या फिर चाहे पिछले 3 साल का डेटा देखें तो वहाँ पर सब जगह इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप इस फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसके टॉप 5 सेक्टर्स को देखते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सेक्टर, उसके बाद सर्विसेज में भी इसका इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी में, केमिकल्स में, फिर और हेल्थ केयर में भी आता है। तो अगर इसके हम टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स देखते हैं तो वो क्या क्या हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि जो TCS है, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, इन्फो एज ये सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, डिवीज लैबोरेटरीज ये हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। तो ये इसकी टॉप 5 स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ये बात किया कि इसे 2 इलिसिस फंड जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि इन दोनों फंड्स में किसको हम प्रेफरेंस दें तो आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वो फंड काफ़ी अच्छा है। इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो अगर आप इलिसिस में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो कम से कम 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया होना चाहिए। अगर आप 5 साल से कम के लिए आ रहे हैं तो फिर आप इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना ही करें, क्योंकि ये मार्केट अभी पीक पे है। अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ऐसे में आप परेशान हो सकते हैं। तो आप 5 साल का जो नज़रिया रख के इस फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए। इवन अभी भी मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ा पहले से रिकवर कर पाया हूँ, तो इसीलिए अभी आपको मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।